बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है इस हफ्ते का पहला न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। आज के प्रोग्राम में जो पहली खबर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, यकीनी तौर पर सुबह से जब से मैंने वो खबर सुनी है मैं भी परेशान हूं, दुखी हूं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। ये हमारी जो यंग जनरेशन है ये अपने साथ क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चों को इस नहज पे ले आते हैं। बहुत सारे मामलात मेरे जहन में आए तो सोचा कि आज के प्रोग्राम में इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। निजी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, लाहौर में ही वाक़ है। 2 हफ्ते पहले वहाँ के एक स्टूडेंट ने ख़ुदकुशी कर ली और आज सुबह 10 बजे के करीब वहीं की एक स्टूडेंट जिसे अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किए हुए, फर्स्ट सेमेस्टर की वो फातिमा स्टूडेंट है और उसने अपनी यूनिवर्सिटी की तीसरी चौथी मंजिल से कूदकर ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश की। और जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, मेरा पर्सनली उनसे रब्ता भी हुआ है। मैंने कोशिश की है कि कुछ फैक्ट जो है वो आप तक पहुंचाएं और उसकी हालत मालूम करें। यूनिवर्सिटी ज़राए कुछ और बता रहे हैं, लेकिन जो हस्पताल के ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। 2 हफ्ते पहले इसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने, इसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने, डी फॉर्म के स्टूडेंट ने, 5वें सेमेस्टर का वो अवैस सुल्तान स्टूडेंट था जिसने खुदकुशी की और वो फौरी तौर पर वहीं पे उसकी मौत वाक़ होगी। अब ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, हमारे बच्चों के साथ आखिर मसला क्या हो गया है। खुदकुशी करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आप अपने वालिदैन को देखें, आप घर को देखें, आखिर कौन से ऐसे मामलात हैं, क्यों आप इस तरह के मामलात की तरफ चले जाते हैं कि खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता और आप जो है वो इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से जान छुड़वाना चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शफीक अहमद कंबो साहब, एजुकेशनिस्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, प्रोफेसर है। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच सर। हमने भी आपसे पढ़ा और बड़ी कोशिश की कि किसी तरफ लगे, किसी तरफ, जैसे सारे ही बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन सर इस तरह के वाक़यात और इस तरह के मामलात, मेरा बड़ा दिल दुखी है सुबह से कि मैं मजम्मत करूं कि स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं माशरे की बात करूं, मैं पेरेंट्स की बात करूं, मैं सोशल मीडिया की बात करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि किस बारे में बात करें, किसको कसूरवार ठहराएं। देखिए सिद्रा, मैं तो देखें इसके पीछे जो नफ्सियाती वजूहात हैं, जो बायोलॉजिकल रीज़न्स हैं, जो साइकोडायनामिक रीज़न्स हैं, जो सोशलॉजिकल रीज़न्स हैं, मेरे ख्याल में उनका तज्ज़िया करना मेरे लिए शायद इतना मुमकिन ना हो, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। ये उन्हीं का काम है, जिसका काम उसी को साझे वो इसकी वजूहात बता सकते हैं। बहर तौर हमें इस माशरे का बाशिंदा होने की वजह से इस बात का तो अंदाज़ा है कि माशरे में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, यूथ के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। अब इसकी जो एग्जैक्ट वजूहात हैं वो तो इस फील्ड के जो रिसर्चर्स हैं वही दे सकते हैं। मैं अपने मुहासबे के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अपना मुहासबा कैसे करना चाह रहा हूँ बतौर सोशल मीडिया यूज़र के तौर पे, बतौर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के तौर पे, बतौर जर्नलिस्ट के तौर पे, कि मैं भी इस तरह के कॉपी कैट बिहेवियर, ये जो पै दर पै इस तरह से तालीमी इदारों के अंदर खुदकुशियाँ होने लग गई हैं, मेरा उसके अंदर हिस्सा है। मेरा हिस्सा किस तरह से है, आलमी अदारा सेहत ने इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करने के लिए एक जामे जो है हिकमत अमली और एक गाइडलाइंस दे रखी हैं कि इस तरह के वाक़यात पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। डूज एंड डू नॉट्स की पूरी लिस्ट दी हुई है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सोशल मीडिया पे जाने अनजाने में व्यूज़ के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या लोगों को नहीं भी इंफॉर्मेशन, जो जर्नलिस्ट नहीं है, हमने तो कहीं ना कहीं आप जैसे अच्छे उस्तादों से पढ़ा, यूनिवर्सिटी की कभी शक्ल देखी, हमने कुछ सीखा, लेकिन सर सोशल मीडिया ने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जिसका जो दिल चाहता है वो, जिसको जो दिल चाहता है वो कह रहा है। देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है खुदकुशी कभी एक वजह से नहीं होती, इसके एक चेन इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे चेन सारे इवेंट्स है ना। इस तरह तो फिर सारा शहर ही खुदकुशी कर ले, रोजाना कई लोगों के साथ, बेशुमार लोगों के साथ ऐसे वाकयात होते हैं। ऐसे नहीं होता, एक रुझान है, ये खुदकुशी करने का एक रुझान होता है। एक वाकया ट्रिगर हो सकता है, ट्रिगर बन सकता है, लेकिन जब आप सिंगल रीजन बताते हैं ना कि जी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या असातिज़ा के प्रेशर की वजह से खुदकुशी हो रही है, तो वो तमाम तलबा और तालबात लाखों की तादाद में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है, उनमें जितने पैरा सुइसाइडल जिनके अंदर रुझान होगा, दे विल, तो सिंगल रीज़न कभी नहीं बताते। ये इसी तरह से इम्तिहान में नाकामी पे खुदकुशी कर ली, मोहब्बत में नाकामी पे खुदकुशी कर ली, वालिदैन की डांट डपट पे खुदकुशी कर ली, तो जितने लोगों के साथ ये वाक़या हो रहा होता है वो, और अच्छा जिसने खुदकुशी करनी होती है उसने कोई माथे पे लिख के तो नहीं फिर रहा होता, वो हमारे दरमियान ही नॉर्मली फिर रहा होता है। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे साथ
कौन सी रीजन रिलेट कर रही है। जब वो रिलेट करती है तो फिर उसके अंदर एक वो ट्रिगर एलिमेंट हो जाता है, जैसे आप उसको लगता है कि यार ये नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, किसी के साथ ये वाकया हुआ है तो वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर हमें उसके साथ साथ देखें, अब इसमें अगेन एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही जो है डिपार्टमेंट और उसकी बिल्डिंग, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है जो साइट ऑफ सुसाइड है उसको कभी हाईलाइट नहीं करना चाहिए। उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वो हॉटस्पॉट बन जाता है, वहां से फिर लोग खुदकुशी करना आसान समझते हैं, रीजन मिल जाती है ना, एक जगह हॉटस्पॉट बन जाती है। ये मीनारे पाकिस्तान हमने इसीलिए बंद किया, इसकी मीनारे पाकिस्तान से लोग छते अभी खाना काबा से, कैन यू इमेजिन, मस्जिद हराम से लोगों ने चंद रोज पहले नहीं, इस तरह के माजी में कई वाकयात हो चुके हैं। तो अभी वहां पर भी लोग सोच रहे हैं कि ये जो ज़हनी अमराज ऐसे लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं, इनको हमने कैसे रोकना है कि वो इस तरह के वाकयात करके, और फिर सोशल मीडिया के इस दौर में जब ये वाकयात बड़े पैमाने पे फैलते हैं तो जितने पैरासुइसाइडल जिनके अंदर रुझान होता है वो भी फिर इसको कॉपी करने की कोशिश। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि किसी भी एक रीज़न को हम फोकस नहीं कर सकते, चाहे बच्चों ने डिपार्टमेंट को चुना, यूनिवर्सिटी को चुना, लेकिन फिर भी हम सिर्फ यूनिवर्सिटी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन सर कहीं ना कहीं एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे टीचर्स में, वो जो हमने पहले एक बॉन्ड होता था कि किसी की परेशानी है, टेंशन है, उसको सुन लेते थे, अब वो चीज़ें थोड़ा मतलब सख्त हो गई हैं। ठीक है, बच्चे बंक करते हैं क्लासेस, हम भी उसी दौर से आए हैं, हम बहाने लगाते हैं, बंक करते हैं, क्लासेस छोड़ते हैं, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के सर माशी रीज़न हो सकते हैं, घर में कुछ ना कुछ चल सकता है, और जब कोई सुनने वाला ना मिले तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है। ये है एलिमेंट हमारे, बिल्कुल जो इसकी समाजी वजूहात है, मैं उसमें इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा। ये वजूहात तो हैं कि समाजी तौर पे लोग, लेकिन मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो कि इंतहाई मुश्किल माशी हालात के दौरान वो अपने रोटी रोजी जो है उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, फिर अपनी फीस खुद पे करते हैं। मैं आपको बताऊँ, एक हमारा स्टूडेंट है, उसने चंद दिनों पहले मुझे किसी ने बताया कि ये शाम के वक्त लारी अड्डे पे जाके अंडे उबले हुए बेचता है। ठीक है, मैंने उसकी इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होने दी कि उसको मैंने ये सरलाइज बनाया हो, मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि जी अलकासिम हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला मेहनत करने वाले का दोस्त है, तो मेहनत कर रहे हो, तुम्हें इसको ज़बरदस्त इसको तो वो अपना कर रहा है। तो इसलिए देखें, मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। जब हम डिमांडिंग हो गए, जब हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो हम फिर समझते हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। तो इसमें हम असातिज़ा का भी रोल है कि हम क्लासें सिर्फ, ठीक है ना, इस मौजू उन टॉपिक्स पे ही ना पढ़ाएं जिसके लिए हमें हायर किया गया है। आईटी का टीचर है चाहे इस्लामियात का टीचर है, दोनों का काम ये है कि क्लास के एंड पे कोई 5-10 मिनट वो उस तलबा और तालबात को दें और उनकी जो है इस हवाले से तरबियत भी करें और उनको बताएं कि जी आप एक ऐसे दीन के फॉलोअर हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं जिसकी खुदकुशी हराम है, और जिसमें इस्लाम ने बार बार हमें उम्मीद उस पे कायम रहने की और उम्मीद के दामन को ना छोड़ने की तलकीन की है। तो अनफॉर्चुनेटली हम असातिज़ा जो हैं वो भी मशीन्स बन गए हैं लेक्चर्स देने की और रिसर्च वर्क करवाने की, लेकिन वो हम अपनी ये अखलाकी जो जिम्मेदारी है उसको ज़रा डिनाई करते हैं। तो मैं अपना बिल्कुल इसमें रोल समझता हूँ कि हमारा। अच्छा सर, पेरेंट्स के हवाले से, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक्स थे जो मेरे जहन में आए, लिंक्ड हुए। कभी कभी पेरेंट्स हमें मटीरियल चीज़ें देने में इतने ज़्यादा जो है वो आगे निकल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि बच्चों को दोस्त की ज़रूरत है। और जब वो कहते हैं हमें दोस्त समझे, लेकिन वो बच्चों के लिए अवेलेबल इमोशनली उस तरह से नहीं होते, या बच्चे डरते बहुत हैं, या फिर घरों का माहौल उस तरह से नहीं बन पाता। ये वाला फैक्टर पेरेंट्स को कितना जो है वो इस वक्त आज के ज़माने में अपने बच्चों का दोस्त होने की ज़रूरत है कि देखें, मैं तो सबको समझता हूँ, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, पूरा जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, पूरा जो ख़ानदान है, ठीक है, जो सारे पीयर्स हैं, उन सबको हर एक इंडिविजुअल के ऊपर तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए, क्योंकि ख़ुदकुशी करने वाला जो होता है ना, जो 10 साइंस अमेरिकन सुसाइडोलॉजी एसोसिएशन ने दिए हुए हैं, उसमें एक बड़ा साइन यही है कि अगर कोई बंदा अचानक
आइसोलेट हो जाता है, सबसे कट जाता है, तो आप उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं कि ये बंदा खुदकुशी कर सकता है, वो उस एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू हो गया है। लिहाजा अब पेरेंट्स को देखना चाहिए, यानी तन्हाई एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। बिल्कुल नहीं, वो एक साइन है ओके। तो अगर मसलन उसके 10 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई बंदा बारहा इस बात का तस्करा कर रहा है कि मैंने अब खुदकुशी कर लेनी है, मैंने मर जाना है, तो आप इसको नॉर्मल ना लें। ये एक एबनॉर्मल का वो जो है ना रेड फ्लैग ऑन हो गया है। आप उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। इसी तरह से कोई बंदा अचानक आइसोलेशन में जाना शुरू हो गया है, किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसके साथ भी ज़हनी मसाइल होना शुरू हो गए हैं। पेरेंट्स का, फैमिली इंस्टीट्यूशन का काम यही है कि उसको फिर वक्त दें, उसको कुरेदें, उसको जानें, उसका दिल लगाएं, उसको टांट ना करें, उसको ताने ना दें, उसकी ज़िंदगी उसके लिए जहन्नम मजीद ना बनाएं, बल्कि उसको दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आएँ। और इसके लिए सिद्रा सबसे अहम बात, हमारे यहाँ हम नहीं करते कि हम उसको किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट के पास मेंटल हेल्प के लिए लेकर जाएं। मेंटल हेल्थ तो हमारे यहाँ हम समझते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की बात की तो एक टैबू है ना, हमारे ऊपर लगता है पागल हो गए, ये पागल हो गए, तो वो लड़की है तो उसका कल को रिश्ता नहीं होगा। मुआशरा कितना बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क लगाता है। हमें ये माशरे में सबको समझाने की जरूरत है कि जिस तरह से जिस्मानी अमराज हैं, ठीक है, हमें फ्लू हो जाता है, खुदा ना करे किसी को कैंसर हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, जिस्मानी अवारज हैं, ऐसे ही ज़हनी और नफ्सियाती अवारज हैं। जिस तरह जिस्मानी अवारज का इलाज है, ऐसे ही ज़हनी और नफ्सियाती अवारज का भी इलाज है, सिर्फ उसका डॉक्टर मुख्तलिफ है, वो दूसरे कमरे में बैठता है। उसके पास जाएं तो तकरीबन कोई भी ऐसा ज़हनी या नफ्सियाती मर्ज ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी दिमाग में ना हो, तो डॉक्टर उसको ट्रीट कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और यकीनी तौर पर आज का ये प्रोग्राम मकसद बिल्कुल नहीं है कि किसी तालीमी इदारे को जो है वो हमने निशाना बनाना है, बल्कि ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम बात कर सकें उन इश्यूज़ पर जिन पे हम बात नहीं कर पा रहे। उस्ताज़ा के सर ने बताया कि उस्ताज़ा की जिम्मेदारी कुछ और बनती है, ठीक है, वो पढ़ाएंगे भी, लेकिन साथ साथ अखलाकी तरबियत भी वालिदैन के साथ साथ उस्ताज़ा की जिम्मेदारी बनती है। इसी मामले को मज़ीद भी हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं।